बढ़ाते हैं। रोज की भांति हम लोग अपना क्लास की शुरुआत 9P से करते हैं। हमारे अंदर है सत्य, प्रेम, सेवा। हम लोग जो भी काम करते हैं सच्चाई से करते हैं। कोई ऐसा काम करते ही नहीं जिसके लिए हमें झूठ बोलना पड़े। हम सभी के लिए प्रेम की भावना रखते हैं, चाहे सामने वाले हमारे बारे में अच्छा सोचे या बुरा। चाहे सामने वाले हमारे बारे में अच्छा सोचे या बुरा, हम सभी के लिए अच्छा ही सोचते हैं। हम लोग को जो भी काम करते हैं उसमें सेवा की भावना से करते हैं। हमारा काम अगर सेवा है तो अपना सेवा करने से कभी थकेंगे नहीं, न कभी रुकेंगे। तो हमारे अंदर है सत्य, प्रेम और सेवा। हम लोग काम करते हैं शक्ति, भक्ति और युक्ति से। शक्ति से हमारा तात्पर्य है कोई चीज़ को जल्दी से सीखकर उसको इम्प्लीमेंट करने की शक्ति। कोई चीज़ सीखे उसको लगातार यूज करने की शक्ति, उसको लगातार यूज करके उससे रिजल्ट लाने की शक्ति। जिस तरह एक तपस्वी भगवान की भक्ति में लीन रहता है, उसको भगवान के भक्ति के सिवा और कुछ नहीं सोचता, उस पर फोकस रहता है, उसी तरह हम अपने काम में फोकस रखेंगे। हमें अपने काम में फोकस रखेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। और हम लोग जो भी काम करेंगे उसे युक्ति लगा के करेंगे, उसमें नए नए तकनीक लगाएंगे, नए नए दिमाग अपना बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, स्मार्ट तरीके का यूज करेंगे कि जिससे कि हमारा काम जल्दी हो जाए और हम कम प्रयास में, कम पैसों में अच्छा रिजल्ट, ज़्यादा रिजल्ट ला सके। तो हमारे अंदर है सत्य, प्रेम, सेवा। हम अपना काम करते हैं शक्ति, भक्ति, युक्ति से। और हम लोग अपना तन, मन और धन का ध्यान रखते हैं। तन को सही रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? खाना समय पर खाना चाहिए, सही खाना खाना चाहिए, संतुलित भोजन। बाहर की खाना कम से कम खाएं, क्योंकि वो फास्ट फूड हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, नुकसानदायक होता है। घर का ताज़ा भोजन करिए, भोजन समय पर कीजिए, पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए, पानी 2 से 4 लीटर पीजिए। घर में ये 4 चीज़ होता है, जो वाइट 4 सफ़ेद चीज़ होता है उसको अवॉइड करना चाहिए। पहला है चीनी, चीनी भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। दूसरा है नमक, नमक भी ज़्यादा खाइएगा तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, तो नमक भी कम से कम खाइए। जो हम समुद्री नमक खाते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो बिकता है मार्केट में, जनरली सोडियम क्लोराइड होता है समुद्री नमक, वो भी हमारे शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है, नुकसानदायक ही है। तो उसे भी ज़्यादा नमक खाना नहीं चाहिए, कम ही नमक चाहिए। कभी कभी आदमी की ज़्यादा नमक खाने की आदत पड़ जाती है तो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो हमें चीनी के बाद दूसरा चीज़ नमक को भी कम करना है। तीसरा है मैदा, मैदा भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। तो मैदा से बनी चीज़ें जैसे हो गया समोसा और पकौड़ा तकौड़ा, जो भी मैदा से बनता है, निमकी, ये सब भी हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन हमें आदत पड़ जाती है ये सब खाने की। हम अपने जीभ को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमें आदत पड़ जाती है। तो हम मार्केट में जाते हैं, सब देखते हैं तो लुभा जाते हैं, खाने खाने चले जाते हैं। इसीलिए लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि ये सब नौबत आए ही नहीं, बिना सख्त कारण के हम मार्केट ना जाएं। अगर हमें ज़रूरी हो तभी मार्केट जाए, या कभी कभी जरूरत पड़े एक आध आइटम लाना तो किसी दूसरे से मंगवा लें, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे हमसे कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि हमको आदत पड़ रहती है सब खाने के लिए। लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। और चौथी चीज़ है दूध, दूध आदमी बहुत पीता है, लेकिन जानते हैं दूध भी ज़्यादा बहुत लोगों को नुकसानदायक भी करता है। दूध भी पीने का एक तरीका है, खाली पेट दूध पीना नुकसानदायक ही करता है। दूध पीना है तो रात में दूध पीना सबसे उत्तम माना जाता है, जब खाना खा ले तो उसके बाद। और खाना खाने के बाद आपको सोने के बीच में 1 घंटा का अंतराल कम से कम रखना चाहिए। लेकिन आज के मॉडर्न युग में लोग अंतराल रखते नहीं हैं, रात रात तक जग जग के टीवी देखेंगे, समय बिताएंगे और लेट से खाना खाएंगे, सो जाएंगे। तो इससे भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है। तो हमें अपने तन का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप कितने पैसे, कितने कुछ कमा लीजिए, धन दौलत बना लीजिए, लेकिन आपका अगर शरीर सुरक्षित नहीं है तो सारा धन दौलत बेकार हो जाता है। तो हमें अपने शरीर का विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा पहला धन स्वास्थ्य ही है, हमारा शरीर ही है। और हमारा मन को भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। मन ही हमारा ऐसा है जो हमारा दुश्मन भी है, हमारा दोस्त भी है। अगर मन को सही से नियंत्रित नहीं किया जाए तो ये हमको इधर उधर घुमाते रहता है, इधर उधर की बातों में
फुसलाते रहता है, इधर उधर खींच के आपको चलते जाता है, जिसके कारण आपका समय बीत जाता है, आपको पता भी नहीं लगता कितना से कितना समय बर्बाद हो गया, आप कुछ कर नहीं पाते। और यहाँ तक कि आप अपने आप को समय को गणना भी नहीं कर पाते हैं, कि आपको पता भी नहीं लगता कि हमारा समय बर्बाद जा रहा है। इसलिए मन को कंट्रोल करना है, इसके लिए आपको एक रूटीन बनाना चाहिए, आपका जीवन में गोल बनाना चाहिए, विजन बोर्ड बनाना चाहिए कि आपको जीवन में करना क्या है, जो करना है उसका एक पिक्चर इकट्ठा करना है, तो उसको बोलते हैं विजन बोर्ड। एक बोर्ड पर मतलब एक कोई पेपर पर, चाहे बड़ा चाहे चार्ट पेपर पर, जीवन में आपको जो चीज़ चाहिए उसका फोटो चिपकाइए, उसको देखिए और उसको विजुअलाइज करिए कि हम यह जीवन हम जी रहे हैं अभी से, उसको बोलते हैं विजन बोर्ड। और एक आपका जीवन में गोल कार्ड जरूर होना चाहिए। गोल कार्ड आपका साल भर के हो सकता है, 2 साल का हो सकता है, और कभी कभी 2-3 महीने का भी गोल कार्ड बनाना चाहिए। उस गोल को पालन करना चाहिए। सुबह उठते ही अपना गोल कार्ड पढ़िए, विजन बोर्ड देखिए, जो आपको बताता है कि आपको जी क्यों रहे, आप क्यों अपना काम कर रहे हैं, आपको याद दिलाता है कि हम एक काम हमको टारगेट पूरा करना है, तो तब आप ज़्यादा आउटपुट दे पाते हैं। और हमारा 9वां प्रिंसिपल है धन। हम जो भी काम करते हैं पैसे कमाने के लिए करते हैं, और हम लोग चूंकि अच्छे इंसान हैं, तो अच्छे इंसान को पैसा कमाना उसका धर्म है, कि हम अच्छे पैसे कमाएं, हम अपने पैसे को अच्छे काम में लगाएं, उससे अपने परिवार को भरण पोषण करें। अगर परिवार से बचता है तो समाज क्यों करें। तो आप जितने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिएगा उतने ज़्यादा पैसा कमाइएगा। अगर आप परिवार तक ही सीमित रहिएगा तो आपका परिवार ही केवल चलेगा। समझे कितना लोग है कि बहुत समाज को भी चला लेता है, सबको खिला पिला देता है, इतना कमाता है पैसा, और हम लोग क्या है कि अपने परिवार को ही चलाने में संघर्ष कर रहे हैं। तो हमें इसीलिए सब स्किल सीखना है, ताकि हम पैसे कमा सके और परिवार को चलाने के साथ और अधिक पैसे कमा सके, जिसके लिए समाज के लिए भी कुछ रख सके, कर सके। तो हमारा ये 9 प्रिंसिपल है, जिसे मैं अपने जीवन में बहुत लागू करता हूँ। अगर आप भी इससे सहमत है, इससे आप रेजोनेट करते हैं, तो आप लोग कमेंट में लिखिए 9P। इंटरेक्शन करते रहना, लिखना चाहिए। अब आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, कल कुछ होमवर्क दिए हैं थे, कौन कौन होमवर्क बनाया है? जो बनाए हैं बताइए और अपना होमवर्क दिखाइए। होमवर्क दिखाने के लिए आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। आपके पास जहाँ पर माइक है उसके बगल में एक कैमरा है, उसके बगल में एक ऊपर में है तीर का निशान है, मॉनिटर जैसा बना के, उसको टिपिएगा तो स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आता है, तो आप होमवर्क डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं। अजय यादव ने होमवर्क अपना बनाए हैं, तो आप मेल किए होंगे तो भी अच्छा है। आप अगर स्क्रीन शेयर करके होमवर्क दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, उसमें जो भी आपको हमको वैल्यूएबल सजेशन रहेगा आपको देंगे। ईमेल किए हैं, ओके, तो आपका ईमेल चेक कर लेता हूं मैं, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। अजय यादव का मैं ईमेल चेक कर रहा हूँ। राजा राम वर्मा का भी आया है मुझे ईमेल, अजय यादव का भी आया है। आप दोनों के लिए तालियां, लाइक। आप दोनों ने अपना होमवर्क किया है। यही छोटी छोटी आदतें ही हमें सफलता की ओर ले जाती है। जो होमवर्क टास्क मिलता है उसको पूरा करते हैं, तो हम आपको पूरा स्क्रीन शेयर करते हैं ताकि आप खुद भी देख सके। आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है तो लाइक करिए, लाइक। चलिए, अजय यादव ने लाइक कर दिया, नहीं दिख रही है। ये है अजय यादव का होमवर्क, स्टूडेंट डेटा एंट्री, क्लास 10th रिजल्ट। पहले रिजल्ट मैं देख लेता हूँ। सब्जेक्ट हिंदी, मैथ, सोशल साइंस, साइंस इंग्लिश हिंदी। प्रैक्टिकल 30, थ्योरी 69, टोटल 99। इसमें आपने बहुत अच्छा बनाया है। इसमें एक और कॉलम जोड़ते हैं, उसमें टोटल मार्क लिखते हैं। टोटल मार्क मतलब प्रैक्टिकल का टोटल मार्क कितना था, तो और अच्छा लगता। फिर भी आपने अच्छा बनाया है। टोटल का यहाँ अच्छा, यहाँ लास्ट में आपने टोटल जोड़ा है प्रैक्टिकल और थ्योरी का, ठीक है। और जो ये
जिसमें डेटा जो एंट्री की है ना, इसको थोड़ा सेंटर कर देते हैं तो और अच्छा लगता। फिर भी आपने सही बनाया है, आपने पहली बार प्रयास किया है, इतना अच्छा बनाया है, उसके लिए आपके लिए तालियां। अपने अपने आप को शाबाशी देना है। जब आप अच्छा काम करते हैं तो अपने आप को शाबाशी देना है कि आपने पूरा किया टास्क। और आपका एक और होमवर्क वो भी देख लेता हूँ। ये भी बहुत अच्छा है। ये जो मार्कशीट आपने लिखा है, इसको खाली आप सेंटर कर देते ना तो बहुत अच्छा लगता। फिर भी बहुत अच्छा है। थोड़ा टोटल को बोल्ड कर सकते थे, ऊपर वाली लाइन को बोल्ड कर सकते थे। बोल्ड तो किए तो नहीं, किया हुआ नहीं दिख रहा है बोल्ड। फिर भी अच्छा है, बहुत अच्छा। ऐसे छोटे छोटे होमवर्क मिले उसे बनाते जाइए, बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। राजा राम का भी होमवर्क देख लेते हैं। राजा राम का भी बहुत अच्छा है। इन्होंने कुछ अपने से एक्सप्लोर किया है, कुछ अपने से कुछ बातों को ऐड किया है जो कि काबिले तारीफ है। सही है राजा राम का भी। इसने डबल लाइन बीच में लगा दिए हैं, अच्छा है। राजा राम अपने लिए खुद को लाइक दीजिए, अपने लिए खुद को लिए ताली बजा सकते हैं। खुद को भी शाबाशी देना है, जब हम अच्छे काम करते हैं तो खुद को शाबाशी देना है। और तो कोई किसी का होमवर्क दिख नहीं रहा है। आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, अपने दोस्त जो भी आपको लगे, जो कंप्यूटर जिसको पढ़ने की जरूरत हो, कंप्यूटर सीखने को, उसको इस ग्रुप से जोड़ सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा लोग एक साथ सीखेंगे तो और ज़्यादा मजा आएगा, मोटिवेशन मिलता है। चलिए ठीक है, आप लोग का होमवर्क चेक हो गया। कल हमने ये सब बनाया था, कितना खूबसूरत लग रहा है। आप लोगों ने भी बहुत अच्छा बनाया है, अपने से बहुत चीज़ एक्सप्लोर की है। आप लोगों को वो आप लोगों का भी होमवर्क काबिल तारीफ है। तब हम लोग थोड़ा आगे पढ़ते हैं आज। ये जो 9 प्रिंसिपल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी आप काम कीजिए, आपके अंदर एक प्रिंसिपल सिद्धांत जरूर होना चाहिए। अच्छी भावना से काम करिएगा तो आप लंबे समय तक चलिएगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं गूगल शीट, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल जैसा है, एमएस एक्सेल जैसा। एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। हम लोगों ने इंटर का क्या यूज है, अभी हम लोग देख लिया था। एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए हम लोग इंटर का उपयोग करते हैं। इंटर से क्या होता है, ऊपर से नीचे, अगर शिफ्ट प्लस दबा के इंटर दबाएंगे तो नीचे से ऊपर की ओर जाता है आपका कर्सर। एक सेल से दूसरे सेल पे जंप करने के लिए इंटर का यूज करते हैं। मूव एक टैब होता है, टैब से मूवमेंट होता है दाएं से बाएं, और शिफ्ट प्लस टैब से बाएं से दाएं होता है टैब से। और शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, दाएं से बाएं हो जाएगा। शिफ्ट उल्टा करता है, शिफ्ट के साथ करते हैं तो। और आपको कोई भी सेल को क्लिक करके कुछ भी उसमें लिख सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं। टेक्स्ट बोलते हैं ए से जेड से बना वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ को टेक्स्ट बोलते हैं। नंबर बोलते हैं 0 से 9 से बना संख्याओं को, संख्या नंबर में संख्या। डेट कुछ भी इंटर कर सकते हैं सेल में। सिलेक्शन ऑफ सेल्स हमने देखा था कि कोई भी एक सेल को सिलेक्ट कर लिए, शिफ्ट दबा के एरो की से ऊपर नीचे दाएं बाएं करिएगा तो सिलेक्ट होगा सेल। एक तो ये तरीका है। दूसरा है माउस से, माउस का लेफ्ट बटन को दबा के रखना है, जिससे क्लिक करते हैं और माउस को इधर उधर घुमाना है तो सिलेक्शन होगा। और अगर लैपटॉप में है तो आपको लैपटॉप में भी 2 बटन रहता है जिस तरह के माउस में रहता है।
तो लेफ्ट बटन को दबा के उंगली से कर्सर दूसरे उंगली से एक हाथ के एक उंगली से लेफ्ट बटन को दबाए रखेंगे, दूसरे हाथ के उंगली की इधर खसकाएंगे तो सिलेक्शन होगा। तो एक केवल गूगल सीट या गूगल का डॉक उसी में यूज नहीं होगा, सभी जगह ये सब रूल्स अप्लाई होता है। और भी जितने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर है उस सब में ये सब अप्लाई होता है। आज हम सीखेंगे मर्ज सेल करना। अलाइन तो हम लोग सीख लिए थे, लेफ्ट सेंटर राइट, आज मर्ज सेल करना सीखेंगे। बॉर्डर ऐड करना हम लोग सीख लिए थे, फिल कलर भी सीख लिए थे, बोल्ड इटालिक अंडरलाइन करना सीख गए थे, फॉन्ट साइज को बढ़ाना कलर करना सीख गए थे, इंक्रीज और डिक्रीज करना, रो के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करना सीखेंगे। इंसर्ट रो और कॉलम को इंसर्ट करना हम लोग कल सीखे थे, डिलीट करना भी सीखे थे। स्पेशल फॉर्मेटिंग है टैक्स रैपिंग, कमांड और इंटर से लाइन ब्रेक होता है, एक से दूसरे लाइन में जाना है तो कमांड प्लस इंटर होता है। ये ऑप्शन मैंने काफी मतलब मुश्किल से सीखा था। एक बार मैं कुछ टास्क बना रहा था तो मुझे उसी सेल में जंप करना था दूसरे लाइन में, तो मुझे कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा था, तो मैंने काफी रिसर्च करके नेट पर सर्च करके ऑप्शन खोजा था, कमांड प्लस इंटर से लाइन ब्रेक करने के लिए। टेक्स्ट रोटेशन ये सब अभी सीखेंगे। तो ये सब सीखने के लिए प्रैक्टिकल करते हुए सीखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो प्रैक्टिकल के लिए मैंने एक टास्क देख के आपको सामने बनाएंगे, आप उसकी बनाने के दौरान ही आपको सिखाएंगे। करने दीजिए इसको। इसी में हम लोग बनाएंगे और आपको सिखाएंगे। 1 मिनट उसके लिए मैं कैमरा को बंद करता हूँ। मुझे वो जो प्रैक्टिकल बनाना है उसके लिए कुछ चाहिए उसको, ताकि आपको अच्छा से ज़्यादा चीज़ें सिखा सकूँ। थोड़ा सा 1 मिनट मात्र होल्ड कीजिएगा। तो आप लोगों के सामने एक मैं स्टडी टाइम टेबल बनाऊंगा, ठीक ना। आप लोग को अभी प्रैक्टिस नहीं करना, अभी ध्यान से केवल देखना है, समझना है, और आपको होमवर्क में ही होम मतलब बनाने के लिए मिलेगा, उसी को बनाना है। तो अभी एक मैं स्टडी टाइम टेबल बनाने जा रहा हूँ। तो मैं एक नया सीट ले लेता हूँ, इसमें नहीं बनाऊंगा, मैं नया सीट ले लेता हूँ। तो नया सीट लेने के लिए फाइल में जाएंगे, जिस तरह से हम लोग गूगल डॉक में सब ऑप्शन सीखे थे वही यहाँ भी है। फाइल में जाके न्यू में जाएंगे, उसमें न्यू डॉक था, यहाँ स्प्रेड शीट है। ये जो हम लोग जहाँ काम कर रहे हैं इसको बोलते हैं स्प्रेड शीट।
या वर्क शीट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्क करते हैं शीट पर। तो रो और कॉलम से मिलके कॉलम उस शीट बनता है जिस पर हम काम करते हैं, उसको वर्क शीट बोलते हैं। या स्प्रेड, स्प्रेड मीन्स फैला हुआ, शीट, शीट मीन्स पेपर, पेपर की तरह डिजिटल पेपर ही है, फैला हुआ, इसी पर हम काम कर रहेंगे। तो हमको बनाना स्टडी टाइम टेबल, तो उसके लिए हम पहले एक आध दो लाइन हेडिंग के लिए छोड़ देते हैं, तीसरा लाइन से हम लोग चलते हैं। तो पहले हम लिखेंगे डे, डेज लिखेंगे। अब डे कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन के यहाँ नाम लिख लेंगे। हम बड़ा अक्षर में लिख देते हैं संडे, संडे को शॉर्टकट में लिखते हैं, पूरा नहीं लिखेंगे। संडे, मंडे, ट्यूजडे। आप लोगों को भी बनाना है, अगर साथ साथ आप लोग बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन अगर मोबाइल पर आप लोग जुड़े होंगे तो साथ साथ बनाना मुश्किल होगा, आपको उसके लिए 2 डिवाइस से जुड़ना होगा। मोबाइल में जुड़िए या लैपटॉप पर बनाइए, अगर आपके पास 2 डिवाइस है तो बना सकते हैं। तो साथ साथ बनाना चाहते हैं, कभी कभी क्या होता है कि होमवर्क आप लोग नहीं बनाते हैं, तो साथ साथ भी बना सकते हैं, नहीं तो खाली खाली देखिए आप लोग। तो ये जो लिख रहे हैं तो लिखना आसान है, इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए। खाली मतलब अलग, जैसे यहाँ पर आ गए, दूसरा सेल में जाना तो इंटर दबाएंगे, दूसरा में चले जाएंगे। थर्सडे के बाद फ्राइडे, फिर इंटर दबाएंगे, दूसरा में तीसरा, मतलब आगे बढ़ते जाएगा। ऊपर अगर जाना है तो शिफ्ट प्लस इंटर दबाएंगे तो ऊपर जाएगा। देखिए ऊपर जा रहा है, इंटर से नीचे जा रहा है। तो ये सब पहले सिखा चुके हैं, सैटरडे के एसएटी इस तरह से लिख दिए। इसमें डे छोटा लिख लग रहा था, यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। अब इसको बोल्ड कर दीजिए कि डे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए मैं अपना रूटीन बना के आप लोग को दिखा रहा हूँ, जिस तरह से मैं मतलब मेरा दिन का रूटीन था। इसमें बहुत कुछ चीज इसमें सीखने को मिलेगा। ये थोड़ा टफ है, तो इसको अगर मतलब बनाना देख के सीख जाइएगा तो बाकी सब आप जो भी बनाएगा बहुत सिंपल रहेगा। इसमें बहुत सी चीज़ों का यूज किया गया है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको टफ वाला सिखा दूँ, इससे आसान आप आसानी से अपना रूटीन बना सकते हैं। तो मैं यहाँ शिफ्ट लिख देता हूँ। यहाँ हम टाइम लिखेंगे 04 क्लोन 30 AM। अब इसको कॉपी कर सकते हैं। इसको कॉपी करने के लिए इस सेल को पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल प्लस सी करने से कॉपी होता है, पहले आप सीख चुके हैं, सेम ही सभी जगह यूज होता है। कंट्रोल प्लस भी से पेस्ट, इसमें आके हम पेस्ट कर दिए हैं। इसको हमको चेंज करना है, 5 करना है, 5 बजे, 4:30 के बाद 5 बजे। तो यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो या आप चाहें तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, कर्सर से आगे जा सकते हैं। यहाँ लिख दीजिए 5, फिर कर्सर जो है ना, कर्सर उसे दाएं बाएं कर सकते हैं, यहाँ 0 कर दीजिए। आपका कीवर्ड में एक कर्सर रहता है, ऊपर नीचे तीर का एरो हेड रहता है उससे। तो इसमें फॉर्मेट थोड़ा मतलब घंटा, मंथ, आवर, मंथ और सेकंड का भी बन गया। उस सेकंड वाला मैं मिटा देता हूँ, सेकंड को नहीं लिखेंगे। 4:30 के बाद 5 है, के बाद 6:30 था, 4:30 को कॉपी कर लेते हैं, इसमें कर देते हैं इसमें सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस भी, 4 को बना देते हैं 6, इससे फास्ट होगा काम। फॉर्मेट मतलब एथी वाला ले रहा है, टाइम वाला डिफॉल्ट ले रहा है, क्योंकि गूगल काफ़ी स्मार्ट है, इसमें बहुत सारा टाइम ले लेता है। उसके बाद मुझे लिखना है 7 बजे, तो 5 बजे वाला कॉमन करके यहाँ इसको बना देंगे 7। ओह गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो जाए तो अंडो कर दीजिए, कंट्रोल प्लस जेड से, कंट्रोल प्लस सी, इसमें सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस भी, 5 से बना दो 7। यहाँ पर जहाँ करना वहाँ डबल क्लिक कर दीजिए, 7 हो गया। उसके बाद मेरा था 9:30, ये मैं अपना रूटीन बना रहा हूँ। इसमें काफ़ी चीज़ आपको सीखने का मिलेगा। अभी तक जो हम इसमें भर रहे हैं, किसी को कोई डाउट ना है
डाउट रहेगा तो आप बताइएगा। आप लोग तो कल बनाए थे, कल जो पढ़े हैं वही सब यहाँ पर यूज हो रहा है। इसमें डाउट वाला चीज ज्यादा कुछ है नहीं। 9:30 के बाद 10 था मेरा। इसमें बहुत सी चीज हम लोग फॉर्मेटिंग करेंगे। 10 के बाद है 12, 12, 15, 12 नेक्स्ट, 12, 15 नेक्स्ट। कर्सर से भी आप दूसरे सेल में जंप कर सकते हैं, कर्सर से। ये सब को आप चाहे तो जरूरत के अनुसार छोटा भी कर सकते हैं। अभी हम 12, 15 तक गए, काफी लंबा हो जाएगा, छोटा छोटा थोड़ा कर देते हैं। ऐसे करके छोटा कर सकते हैं। जहां पर एक कर्सर ले जाएगा, इसका तीर का निशान बदल जाता है, देखिए इस तरह से बदल जाता है। तो यहाँ पर जाएगा। आप अगर लैपटॉप पर माउस है तो माउस का लेफ्ट बटन जिसे क्लिक करते हैं उसको दबा के रख के माउस को इधर आगे में खसकाना है, जितना में अच्छा से फुल हो जाए। ताकि हमको बहुत टाइम लिखना है तो ये सब अपने अनुसार एडजस्ट करना पड़ता है। अब देखिए इस तरह से एडजस्ट कर लिए, लेकिन ऐसे करेंगे तो क्या होगा कि सभी का साइज समरूप नहीं रहेगा। तो ये हम ऐसा करते हैं, किसी एक का साइज यहाँ से देख लेते हैं। ऐसे जाके ऊपर सिलेक्ट करके इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिए, राइट क्लिक करके इसका साइज देखेंगे। रिसाइज क्या है, कॉलम साइज देख लिए। इसमें साइज कितना है, 56। इसको कर देते हैं हम 55, सब में 55 रखेंगे। 55 रख के ओके कर देते हैं। एक फिट डेटा से भी होता है, फिट डेटा करके देखते हैं। फिट डेटा से भी अच्छा हो रहा है। तो हम चाहें तो सब में फिट डेटा ही कर सकते हैं। ऐसे करके जाके रिसाइज में करके फीड डेटा कर देंगे। फीड डेटा से भी काफी अच्छा हो रहा है। एक तो फीड डेटा करके वही ऑप्शन है, नहीं तो आप चाहे तो यहाँ राइट क्लिक करके इसमें देख सकते हैं इस कॉलम के साइज 57 है तो सब में 57 कर सकते हैं। फीड डेटा भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। इस तरह से कर करके फिट कर देना, सब में सब कॉलम को सेलेक्ट करके साइज में जाके फीड डेटा कर दीजिए। अब इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है, तो हम चाहेंगे एक से अधिक कॉलम को, इस कॉलम पूरा सिलेक्ट कर दिए, यहीं रहने देंगे। और शिफ्ट दबा के राइट में सिलेक्ट, राइट वाला एरो सिलेक्ट करेंगे, सब सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम सबको यहाँ से एक साथ करेंगे राइट क्लिक, रिसाइज कॉलम में जाएंगे F से Z, अब कर देंगे फिट डेटा, ओके। अच्छा रहा ऐसे करना, जल्दी हो गया। इसमें AM नहीं लिखा है तो इसमें कर दीजिए AM। 12 बजे PM हो जाता है, अपने से PM ले लिया, सही है। यहाँ लिखा नहीं रहा लेकिन टाइम ले लिया है। हम चाहते हैं यहाँ लिखना, लिख भी सकते हैं। ये तो ले ही नहीं रहा है, टाइमिंग वहां से ले जा रहा है, रुकिए। इसको सिलेक्ट करके इसमें करके भी कर दीजिए। इसको बना दीजिए 12। तो 12 हो गया तो ए हो गया PM, AM नहीं रहा, PM हो गया, P कर दीजिए। इसी को कॉमन कर दीजिए, इसमें पेस्ट कर दीजिए, Ctrl+V। इसको डबल क्लिक करिएगा तो आ जाएगा लिखा के, यहाँ कर देंगे 15। ये गूगल शीट है ना जो स्मार्ट है, ये समझ जाता है कि हम टाइम भर रहे हैं, तो उसी तरह ही पूरा डिटेल में दिखाने लगता है। इस पे जाके फीड डेटा कर दीजिए, क्योंकि इसका साइज बिगड़ गया है। फीड डेटा करके ओके कर दीजिए। इस तरह से सारा टाइम आपको भरना है। तो हम ये सब तो आप समझ में आ गया होगा, हम थोड़ा फास्ट भर लेते हैं। 12, 15, उसके बाद मेरा था 1, 15, 1, 30। तो मैं और कुछ ऑप्शन देख रहे हैं कि डायरेक्ट कहूँ टाइम भरने का ऑप्शन है कि ना। इंसर्ट में देखते हैं, इंसर्ट में देख के टाइम भरने का ऑप्शन है।
टाइम का डायरेक्ट नहीं, लिखना ही पड़ेगा। तो 12:15 के बाद था 1:15, 1:15 PM। नेक्स्ट 1:15 PM के बाद था 1:30, 01:30 PM। इसके बाद नेक्स्ट हम कैप्स लॉक ऑन कर लें, इसलिए सारा बड़ा अक्षर में लिखा रहा है। कैप्स लॉक ऑन करने से क्या होता है, सारा बड़ा अक्षर में लिखाता है। 1:30 के बाद 2 है, तो 02 क्लोन 00 PM, सब PM है। उसके बाद नेक्स्ट एरो से भी आप नेक्स्ट कर सकते हैं, ऐसे करके बढ़ाते जाइए। बहुत सारा सीट होता है गूगल सीट में, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी बहुत सारा सीट होता है। 2 बजे के बाद था 5 बजे 5:15। ये मैं अपना टाइम टेबल लिख रहा हूँ, इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, इसीलिए इसी के दौरान हम आपको सिखा रहा हूँ। आपका टाइम टेबल अलग होगा, आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। जो पढ़ाई करते हैं तब पढ़ाई का, अगर कोई वर्क करते हैं तो वर्क का। 5:15 05:15 PM। नेक्स्ट 5:15 के बाद 6:06 PM। नेक्स्ट हम नेक्स्ट कर रहे हैं एरो से, एरो रहता है ना, एरो की ऊपर नीचे दाएं बाएं, उससे कर रहे हैं। उसके बाद 7 है 07 क्लोन बोलते हैं, जब जो दो गो बिंदु है ना, उसको बोलते हैं क्लोन। उसको क्या बोलते हैं, क्लोन। 00:07 PM, 7 बजे। उसके बाद 8:30 क्लोन 30 PM। उसके बाद 9, 9:30, 9:45, 9। इसमें देखिए सेमी कॉमा आ गया, लिखा गया। फिर से लिख देते हैं 9 क्लोन। 9 के बाद 9:30, 9:45, 9:30 PM। नेक्स्ट 09:45 PM। नेक्स्ट 10 बजे 10:00 PM। इसमें भी थोड़ा सा गलत हो गया, यह क्लोन के जगह पर सेमी कॉमा हो गया। इस तरह से आपका जो भी टाइम, जिस तरह से आपका डेली रूटीन है, उस तरह से आपको लिख लेना। अब देख रहे हैं कि यहाँ तक हो गया, इसका साइज बड़ा है, तो यहाँ ऊपर सेलेक्ट करेंगे, ऊपर एल लिखल है जहाँ, और शिफ्ट दबा के क्या करेंगे, दाएं तरफ वाला एरो दबाएंगे, सारा को एक साथ सेलेक्ट करके एक साथ हम रिसाइज कर रहे हैं साइज। अब इसको इसी पर रखना है, सिलेक्शन पर राइट क्लिक करना है और करना है रिसाइज कॉलम एल से भी। कहाँ से हम सिलेक्ट किए हैं, एल से भी। उसके बाद फिट डेटा, फिट डेटा करना ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर फिट डेटा से कभी गड़बड़ हो तो यहाँ से आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। पहले ये ओके चेंज करके देख लीजिएगा कितना पर सही आ रहा है, फिर वही सब पर अप्लाई कर दीजिएगा, तो सब अच्छा लगेगा वैसे। कोई अगर बहुत बड़ा कोई छोटा रह जाए तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए इसको करना है साइज को सही, राइट क्लिक करके फिट डेटा करके ओके। अब सब टाइम यहाँ टेबल लिखा गया। अब मेरा पहला दिन 4:30 बजे उठने का टाइम था, 4:30 बजे उठना। अभी मैं ये टाइम टेबल फ्लो नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं करता था, क्योंकि मैं एक पहले कमांडो ट्रेनिंग का अटेंड कर रहा था। तो इसमें हमको 4:30 बजे प्रतिदिन उठना था। तो यहाँ तक के सगरों हम लिखेंगे वेकअप, वेकअप मीन्स जागना, तो WAKE वेक अप। तो क्या सब में लिखते रहेंगे, यही तो अच्छा लगेगा। तो इसको हम कोई टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। पहले कर देते हैं, इसको सिलेक्ट कर लिए, पहला वाला को शिफ्ट को दबाए रखना है, नीचे में सिलेक्शन कर देना है। यहाँ तक सब में हम चाहते हैं वेकअप लिखाना, तो नीचे लिख के इसमें जाएंगे मर्ज। यहाँ पर देखिए क्या है, मर्ज सेल, इसके बगल में एरो जो नीचे में डाउन वाला एरो दिख रहा है ना, उसको क्लिक करना है। यहाँ कर रहा है मर्ज ऑल, मर्ज वर्टिकल, तो वर्टिकल में ऊपर से नीचे में मर्ज करना है वर्टिकल, तो मर्ज वर्टिकल करेंगे। तो वर्टिकल ये तो नीचे हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये वाला वेकअप लिखा है जो ऊपर में हो जाए, ऊपर में है, तो उसका पहले तो इसको बीच में करते हैं। यहाँ पर और ऑप्शन खोलना है, तो यहाँ पर टिक कीजिए। यहाँ से नहीं आ रहा है तो 3 डॉट को क्लिक कीजिए।
या इससे हम, इससे तो बीच में आएगा, यहाँ पर है वर्टिकल अलाइन, इसको कर दीजिए सेंटर में। अच्छा है, अब थोड़ा नहीं दिख रहा है तो थोड़ा इसको बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पर ले जाइएगा। जैसे यहाँ ले जाएगा तो उसका तीर बदल जाता है, एक लंबा लाइन और 2 गो एरो में हो जाता है। ये बताता है कि यहाँ से दाएं या बाएं बड़ा छोटा कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर बदलता है। उस समय आप दबा के रखना है क्लिक करने वाला बटन, और माउस की इधर उधर खिसकाना है, जन्ने में बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं। अगर आप लैपटॉप पर हैं तो लैपटॉप में लेफ्ट बटन को दबा के रखना है और उंगली दूसरे उंगली से इधर उधर खसकाना है। तो ये सब सेम ही ऑप्शन आता है, इसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे, आप लोग मानेंगे कि आप लोग समझ गए। अब देखिए ये वाला लिखल काम चाहते ऊपर में लिखा के आ जाए, क्योंकि सब में वेकअप काम करे। तो यहाँ देखिए ए के बगल में एक तीर है, उसके नीचे देखिए लिखने का तरीका घुमाने का, इसे करेंगे तो अभी तो जो है सेम में लिखाएगा। यहाँ हम चाहते हैं कि ऊपर में लिखा है, तो ऐसे बदल सकते हैं। अच्छा लग रहा है, इस तरह से इसे बदल सकते हैं। ये सब ऑप्शन बहुत लोग नहीं जानता है, तो आप लोग काफी एडवांस एक्सेल सीख रहे हैं। तो बैकअप ये पूरे के लिए हो गया, पूरे दिन 4:30 बजे उठने के लिए लिख दिए हैं। अब देखिए ये जो टाइम लिखा हुआ है नॉर्मल लिखल है तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये पूरे को क्या करके सिलेक्ट करके हम कर देंगे बोल्ड, एक साथ सिलेक्ट कर देंगे पूरे को और कर देंगे बोल्ड। यहाँ 20 से बोल्ड कर देंगे, अब अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगने लगा। अब इसी तरह यहाँ दिन को भी बोल्ड कर दीजिए। तो बैकअप हो गया। दूसरा दिन ही पूरे 5 बजे से दूसरा दिन पूरे हमको कमांडो ट्रेनिंग हम पहले अटेंड करते थे, तो पूरे में लिख देंगे एक साथ। यहाँ तक पहले सिलेक्ट कर दिए। अब यहाँ जाएंगे मर्ज वाला में, देखेंगे मर्ज कहाँ है, देखिए मर्ज सिलेक्ट मर्ज टाइप, यहाँ से डायरेक्ट करेंगे तो मर्ज सेल हो जाएगा, पूरा एक साथ एक सेल बन जाएगा। मर्ज होके आपस में मिल के एक बन जाना, समझे। तो एक बन गया। अब इसमें हम कुछ लिखेंगे तो पूरा एक साथ लिखाएंगे। इसमें हमको लिखना चाहते हैं कमांडो ट्रेनिंग, कमांडो ट्रेनिंग। अभी उन्हें उधर जा रहा है तो उससे घबराना नहीं है, उधर जाने दीजिए। कमांडो ट्रेनिंग अब अलग बाहर कहूँ क्लिक करना है, तो इस तरह से आ गया, दिख नहीं रहा तो इसी में जाएंगे और इसमें इसको घुमा देंगे, यहाँ से टेक्स्ट रोटेशन में कर देंगे। इसको करते नीचे में है स्टैक वर्टिकली, अच्छा नहीं लग रहा है, इससे ट्रेनिंग खाली दिख रहा है। तो और फिर इसको चेंज करके देखते हैं, रोटेट अप, कमांडो ट्रेनिंग सही लग रहा है। अब इसमें कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है, तो इस पूरा को हम चाहते हैं बरकी भी सिर्फ लिखा लेते, इसको हम चेंज करना। इसमें जाएंगे फॉर्मेट में, टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट में तो नहीं ऑप्शन है, अलाइनमेंट में भी नहीं है, रैपिंग में देखते हैं रैप करके। देखिए 2 लाइन में रैप किए तो हो गया। रैप करना मतलब होता है जितना लिखा है जितना जगह, जैसे इसमें कुछ लिखे तो ज्यादा लिखेंगे तो इधर चला जाएगा, तो वो रैप करेंगे तो नीचे लिखाएगा, लाइन नीचे मतलब वो जाके लिखाने लगेगा। तो मान लीजिए इसको नॉर्मल कर देते हैं, यहाँ से नॉर्मल कर दिए तो क्या देखिए कमांडो नीचे लिखा रहा है। इसको अगर हम बड़ा करेंगे तो इतना में देखिए अट के कमांडो लिखा के नीचे लिखाया। अगर इसको हम रैप नहीं करते हैं, यहाँ पर देखिए रैप है, यहाँ से नॉर्मल छोड़ देते हैं तो क्या यहाँ कमांडो लिखा के आगे चला जा रहा है, तो रैप करने से वो नीचे आ जाता है उतने में। इसमें बीच में क्लिप में ऐड होने को होगा, तो रैप करना है यहाँ नीचे वाला ये रैप, तो आ गया कमांडो ट्रेनिंग। अब इसको सेंटर में करना है, तो इससे तो अलाइन सेंटर इससे भी कर सकते हैं, तो इससे बीच सेंटर में हुआ। और ऊपर सेंटर करना तो इसमें जाएंगे वर्टिकल अलाइन, ये हॉरिजॉन्टल अलाइन हुआ ये वाला से, इससे वर्टिकल अलाइन होगा तो वर्टिकल सबसे ऊपर, वर्टिकल में बीच में, आई वाला सबसे नीचे। तो हमको कहाँ अच्छा रखना लग रहा है, बीच में ना, तो बीच में रख दिए हैं। अब हम चाहते हैं कि इस तरह से नहीं रहे और नीचे में रहे, तो इसको घुमाने वाला से घुमा दीजिए, इससे घुमा दीजिए। कमांडो ट्रेनिंग अच्छा लग रहा है, लग रहा है। कमांडो ट्रेनिंग सब बड़ा अक्षर में लिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसको करे तो छोटा बड़ा मिला के लिख देते हैं। कमांडो कैप्स लॉक ऑन करके कमांडो ट्रेनिंग, अब देखते हैं।
कमांडो ट्रेनिंग तो लिखा गया लेकिन यह भी सही नहीं लग रहा है। तो ये जो रो दिख रहा है ना, रो का साइज हम बढ़ाते हैं, तो कितना में सही नहीं दिख रहा है। जैसे जिस तरह से कॉलम का साइज बढ़ा रहे थे उसी तरह रो का भी बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पर ले गए, इसका साइज बदल गया, ऐसे हो गया, ऊपर नीचे हो गया, मतलब इसको ऊपर नीचे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से थोड़ा डबल के बराबर जगह कर देते हैं। ठीक है, अब एक में कर लिए, अब इसका सब में हम करना चाहते हैं यही साइज। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और रो साइज में जाएंगे, इसका साइज देख लेंगे, 39 है, इसको 40 कर दीजिए, सबसे अच्छा 40। 40 को कर दीजिए कॉपी, Ctrl+C, ओके कर दीजिए। 40 ही हो गया। तो अब हम चाहते हैं सब में 40 लगाना, तो यहाँ से सबको सेलेक्ट कर देंगे और राइट क्लिक करेंगे और रो में जाएंगे, रो 5 से 10 तक रो सभी को एक साथ। 21 था तो इसको कर दो 40, कर दो ओके, सब हो गया। अब अच्छा लगा। कमांडो ट्रेनिंग 1 में अब आ गया। अब कमांडो ट्रेनिंग में थोड़ा ही इसका साइज चाहो तो बढ़ा दो, अच्छा नहीं लग रहा है बढ़ के, इसको बोल्ड करके देखते हैं। कमांडो ट्रेनिंग, इसको कोई दूसरे तरीके से लिखते हैं, नॉर्मल कमांडो ट्रेनिंग। ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको और बदलो, ये वाला लिखते हैं। अब अच्छा लग रहा है। अब बोल्ड हटा भी देंगे तो अच्छा लग रहा है। इस तरह से कर दिए, इसका थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं, अच्छा लग रहा है। बेकअप को इसी तरह से इसका भी साइज बढ़ा देते हैं। इसका साइज देख लेते हैं, 17 है, तो बेकअप को भी कर देते हैं 17। अब इसी तरह इसका भी साइज चाहे तो बढ़ा सकते हैं 17, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है, और कम कर रहे 15 रहने दीजिए, इसको भी 15। ये सब कितना है, 10 है। तो सब समरूपता होना चाहिए, ये को बहुत ज्यादा कर दीजिएगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा। जो भी लिखिएगा कंटेंट समरूप होना चाहिए। वो 10 है तो इसको भी 10 रखिए, ठीक है। कमांडो ट्रेनिंग हो गया। अब हम इसके आगे हमको लिखना है वॉकिंग। वॉकिंग हम लिखेंगे थर्सडे तक, थर्सडे तक ही वॉकिंग लिखना है, तो हम थर्सडे तक ही को सिलेक्ट करेंगे। थर्सडे तक सिलेक्ट कर लिए, इसको कर देंगे मर्ज, मर्ज करेंगे तो मतलब एक बन जाएगा ये। अब इसमें हमको लिखना है वॉकिंग, इसको डबल क्लिक करेंगे इसमें और लिखेंगे वॉकिंग, WALKING, वॉकिंग लिख दिए। अब इसको हम चाहते हैं बीच में लाना, तो जैसे अभी इसको हम यहाँ बीच में ला रहे हैं, तो ये क्या है, वर्टिकल, ऊपर से नीचे में बीच में करें तो वर्टिकल है। तो ये तो हॉरिजॉन्टल वाला है अलाइनमेंट, हमको वर्टिकल अलाइनमेंट करना है, तो वर्टिकल वाला ए है तो इसमें जाएंगे, और बीच वाला ये है, देखिए मिडिल, ये है टॉप मतलब सबसे ऊपर, मिडिल में बीच में, ये है बॉटम में सबसे नीचे, तभी हमको करना है बीच में, तो मिडिल कर लेंगे, तो मिडिल में आ गया। ठीक, अब इसी तरह हम इसमें करना है, हमारा यहाँ पर कुछ खाना ताना बनाने का हम काम करते थे, तो यहाँ हम लिखना चाहते हैं कुकिंग या खाना बनाना, कुछ भी लिख दीजिए, खाना खाना भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखे, चलो कुकिंग लिख देते हैं। पहले इसको मर्ज कर देते हैं, यहाँ से जाके तो बॉर्डर है, मर्ज करते हैं, मर्ज करके इसको लिख देते हैं कुकिंग। कुकिंग का स्पेलिंग क्या होता है, C कुकिंग, सही है। कुकिंग का स्पेलिंग हम भुला रहे हैं, क्या स्पेलिंग अगर भुलाइए तो कोई घबराना नहीं, इंटरनेट के दुनिया में इससे पूछ लीजिए, स्पेलिंग ऑफ कुकिंग, ठीक है, याद आ गया, COOKING है। इंटरनेट की दुनिया में कुछ भुलाओ तो कोई घबराना नहीं है। समझे, जैसे हम सिखा रहे हैं कर रहे हैं, आप लोग सिखा कीजिए। इससे सबसे नीचे हो गया, इसको पूरा इसमें वर्टिकल अलाइनमेंट करना, मिडिल 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 में कर दिए कुकिंग। उसके बाद इंटरटेनमेंट लिखना चाहते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक को हम सिलेक्ट कर लेंगे, पहले मर्ज करेंगे सिलेक्ट करके। मतलब ये क्या बता रहा है कि आपको संडे से थर्सडे तक
9:30 इंटरटेनमेंट करना है, कोई मनोरंजन करना है यहाँ पर। पहले इसको चाहे तो आप एक में लिख के भी कर सकते हैं, इंटरटेनमेंट, क्योंकि हम काफी मतलब बड़ा एक्सेल शीट बना रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सा फीचर है जो आप देख के सीख सकते हैं के गो में से। हो सकता है आज पूरा ना बने तो कल बनाएंगे, जितना बनाएंगे उतना आप भी बनाइएगा। इंटरटेनमेंट लिख दिए। अब इसको हम चाहते हैं कि यहाँ तक आ जाए, लिख के बाद में भी मर्ज कर सकते हैं, मर्ज कर दीजिए। अब इसको आपको घुमाना पड़ेगा क्योंकि इतना में अट नहीं रहा है, इसमें घुमाइए इसको। आप फिर उसके बाद वर्टिकल अलाइनमेंट कर दीजिए, फिर इसको थोड़ा हॉरिजॉन्टल भी अलाइनमेंट करना पड़ेगा, बीच में आ गया। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है। अगर साइज बढ़ाना चाहें तो साइज भी बढ़ा सकते हैं, साइज सबका एक रहे तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि हम इसमें लिखे हैं 10, तो इसमें अगर बढ़ा देते हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है। 10 से रखिए। तो क्या बता रहा है कि आपको संडे से थर्सडे तक इस दिन 9:30 इंटरटेनमेंट करना है। उसके बाद बुक रीडिंग हम यहाँ से इसमें डालना चाहते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमको बुक रीडिंग करना है ये दिन। तो उसी तरह मर्ज में देखिए और ऑप्शन है, मर्ज ऑल करेगा तो पूरा एक साथ मर्ज हो जाएगा, भटकली करेगा तो भटकली हो जाएगा। तो यहाँ पर जितना सिलेक्शन किया उतने में होगा। तो हो गया। इसमें हम लिखना चाहते हैं बुक रीडिंग, तो डबल इस पर क्लिक कर दीजिए, बुक रीडिंग लिख के दूसरा कोई सेल में सिलेक्ट कीजिए। तो नीचे आ गया। हम चाहते हैं बीच में लिखना और रैप होना। पहले बीच में भटकल कर लेते हैं, बीच में चल गया लेकिन पूरा नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे, रैप करेंगे। रैप मतलब वो नीचे में खिसक के लिखा जाएगा, उसी सेल में फिट होगा, नीचे में खिसक के। तो रैप वाला देखेंगे, टेक्स्ट रैपिंग इसमें है। तो इसको हम बीच मतलब यहाँ से इतना दूर लिखाएगा जितना जगह होकर, वो बाद नीचे लिखाएगा, इसको कर देंगे। देखिए नीचे लिखा गया बुक रीडिंग लिखा गया। तो रैप का मतलब यही होता है, जैसे इस सेल पूरा नहीं हट रहा था तो फिर नीचे उसी में लिखा जाएगा। तो रैप बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, बहुत लोग इसके बारे में जानता भी नहीं है। बहुत लोग पढ़ के तो इंजीनियरिंग या क्या क्या पढ़ के आ जाते हैं, लेकिन ये सब बेसिक चीज़ बहुत नहीं जानता है। तो आप लोग पहले से ही सब सीखे रहिएगा, तो आप लोग कहूँ जाइएगा तो आपको ये सब बना के पहले आप रिज्यूम में चाहे देखिएगा कि हमको एक्सेल आता है, तो आपको सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हो जाएगा। और अगर हमारे साथ आप लगे रहे हैं, बहुत सा स्किल सिखाए, तो आप चाहे तो खुद का भी काम चालू कर सकते हैं। तो समझे। एक मेरा इसमें कोट में लिखा हुआ हूँ, एक कामचोर कभी विजेता नहीं बनता। जो कामचोर है कभी विजेता नहीं बनता, और एक विजेता कभी इरादा नहीं छोड़ता। जो अपने आप को विजेता मानता है वो हार नहीं मानेगा, इरादा नहीं छोड़ेगा, मतलब बहुत प्रयास करेगा, सफल होके ही रहेगा। तो आप अपने आप को क्या मानते हैं, कामचोर मानते हैं या विजेता मानते हैं, खुद से बोलना है। आप चाहे तो इस पंक्ति को लिख लीजिए कि एक कामचोर कभी विजेता नहीं बनता और एक विजेता कभी इरादा नहीं छोड़ता। ये मैं लिखा हुआ हूँ और इसे को मैं रोज पढ़ता हूँ, जो कि मुझे मोटिवेट करने में मदद करता है। कभी हिम्मत नहीं हारना है, लगे रहना है, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। देखिए हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, इसमें लिखा या हूँ, इसी से आपको बनाना सिखा रहा हूँ। दिख रहा है, लगता है नहीं दिख रहा है, रैप कर दे रहा है बाद में। आप नोट कर लीजिए, कहूँ एक कामचोर कभी विजेता नहीं बनता और एक विजेता कभी इरादा नहीं छोड़ता। अब बुक रीडिंग तक लिख दिए। अब यहाँ से हम यहाँ तक देखिए 1 2 3 4, यहाँ सिलेक्शन करके बताते 1 2 3 4, और नीचे वाला भी सबको हम चाहते हैं मर्ज करना एक साथ। सबको सिलेक्ट कर दिए, मर्ज कर दिए तो सारा बन जाएगा एक रो। अब इसमें हमको लिखना है वॉकिंग, मतलब इस दिन वॉकिंग करना है। वॉकिंग मीन्स टहलना, वॉकिंग करना है। और स्विच यार्ड विजिट, स्विच 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 यार्ड विजिट, स्विच यार्ड विजिट एंड देखिए 7 में है, 7 में एंड का एक शॉर्टकट है,
शिफ्ट दबा के 7 दबाइएगा ना कीबोर्ड में, तो एंड का एक शॉर्टकट है, AND ना लिख के इसको इस सिंबल का यूज कर सकते हैं, एंड 1DIRM रीडिंग, 1D मतलब 1 डे, डी मीन्स डे, IRM एक मशीन था उसमें रीडिंग लेते हैं, राजा राम जानता है इसका, ये ऑफिस में एक मशीन है उसमें रीडिंग लेते हैं, उसी का ही लिखा हुआ है। इसमें आप हम खाली आप सिखा रहे हैं कि इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये चाहते हैं कि इतने में फिट हो, ये भी ज्यादा दूर जा रहा था, क्या करेंगे यहाँ पर बताइए, रैप टेक्स्ट। अब ये ज्यादा नीचे आ गया तो हमको ऊपर ले जाना थी, वर्टिकल में बीच में लेना जाना था, वर्टिकल अलाइनमेंट करेंगे, वर्टिकल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइन इसमें है। देखिए ए वाला ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, हमें तो क्या करेगा, 3 डॉट में खोलिएगा तब ये ऑप्शन आता है, तो आपको घबराना नहीं, ऐसे नॉर्मली नहीं दिख रहा है। देखिए 3 डॉट बंद करें तो वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो 3 डॉट खोल के ये सब ऑप्शन आ रहा है। तो कितना लोग यही में घबरा जाते हैं कि यार वो ऑप्शन तो है नहीं, हमको ऐसा करना चाहते। एक दिन हमको ही नहीं मिला था बैकग्राउंड कलर चेंज करना, जब हम डॉग पढ़ा रहे थे तब। तो इसको तो सबसे ऊपर चला गया, अभी हम चाहते हैं वर्टिकल बीच में लाएं, बीच में लिया, अब अच्छा लग रहा है। अभी क्या बता रहा है कि फ्राइडे और सैटरडे को 6:30 बजे से 10 बजे तक यही सब काम करना है, वॉकिंग, स्विच यार्ड विजिट और डेटा रीडिंग। सुबह में इतना टाइम के बीच ये सब काम पूरा करना है। इसमें मतलब ये आगे पीछे कर सकते हैं, इतना टाइम के बीच हम लिख दिए थे। अब हम चाहते हैं, अब इधर और आगे बनाने से पहले 9 बजने वाला है, तो हम चाहते हैं कि आज यहाँ पर रोके, आगे के कल सिखाएंगे। आपको इतना ही बनाना है, इसका स्क्रीनशॉट हम आपको डाल देते हैं, लेकिन इसको बनाने से पहले यहाँ पर इस तरह से अच्छा नहीं दिख रहा है, तो जितना दूर हम काम किए उतना दूर को हम लाइनिंग बना देते हैं, बॉर्डर बना देते हैं। तो पहले सिलेक्ट करते हैं टोटल जहाँ तक है काम, यहाँ तक 10 बजे तक है, सिलेक्ट करके इतना दूर सब सेलेक्ट हो गया रो। अब हम चाहते हैं नीचे में सिलेक्ट करना, तो शिफ्ट दबा के नीचे में आप टिपेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि ज़्यादा तो सिलेक्ट नहीं होगा, ज़्यादा हो गया तो फिर हम ऊपर में टिप देंगे, एक इसमें ज़्यादा हो गया एक रो, अब सही है। अब हम इसमें जाके ऑल बॉर्डर कर देंगे, बॉर्डर में जाके, बॉर्डर में गया तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, बीच में बॉर्डर, इनर बॉर्डर, खाली हॉरिजॉन्टल बॉर्डर, वर्टिकल बॉर्डर, खाली मतलब आउटर में इस बाहरी किनारा के बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, अपर टॉप बॉर्डर, टॉप में सबसे ऊपर बॉर्डर, राइट में दाएं बॉर्डर, बॉटम में नीचे बॉर्डर, बिना बॉर्डर। तो हमको करना ऑल बॉर्डर। अब देखो अच्छा लग रहा है, अब बाकी सब आगे बनाएंगे। तो आज काफ़ी 9 बज गया है, 9 बजे से जब जानते हैं कि आप लोगों को एक अलग क्लास करना रहता है, तो आज हम यही रहने देते हैं। इसको हम कलर नहीं बनाएंगे, क्योंकि कलर करेंगे तो कलर प्रिंट निकालना महंगा पड़ता है। आप चाहे तो इसको कलर बना सकते हैं, तो जितना अभी हम बनाए हैं उतना बनाना है आपको, होमवर्क यही है, इतना प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत आएगा तो कल बताएंगे।